सोचिए कि एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में जाता है और कुछ समय बाद वही चोर उस घर की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाने पर मजबूर हो जाता है। आज लगभग 24 साल हो चुके हैं। ये कोठी आज भी हॉन्टेड मानी जाती है, जो पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में इस वीडियो में। साल 2002 सितंबर का महीना था। मोहम्मद साजिद नाम का चोर कई दिनों से इस घर पर घात लगाए बैठा था। एक दिन मौका देखकर आधी रात को वो चोर पीछे वाली खिड़की से इस घर में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो चोर उस घर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा छा रखा था और एक अजीब सी गंध उस चोर को आ रही थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल। लेकिन इसके बावजूद भी वो चोर अपनी चोरी की नीयत को अंजाम देते हुए ग्राउंड फ्लोर में पैसे, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, सामान ढूंढा ढांडी शुरू कर देता है कमरों में। लेकिन उसको कुछ बड़ी चीज़ हाथ नहीं लगती। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ ऐसा खास ना मिलने के बाद वो चोर सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ बेडरूम की तरफ जाता है और बेडरूम की तरफ जाते जाते ही वो स्मेल भी बढ़ती जाती है। जैसे ही वो चोर कमरे की ओर बढ़ता है वो गंध भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो चोर धीरे धीरे आगे जाकर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है, कमरे में एंटर होता है, जो नज़ारा उसके सामने आता है वो देखने के बाद उस चोर की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी रूह कांप उठती है जैसे वो मंजर कभी ना देखा। उस चोर की आंखों के सामने बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी और वो बदबू भी उन्हीं 3 लाशों में से आ रही थी। और वो चोर घबराता हुआ उस कमरे से बाहर भागता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। काफ़ी देर सोचने के बाद वो चोर फैसला लेता है कि जो कुछ भी उसने देखा इसकी खबर वो खुद पुलिस को जाकर देगा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो चोर जो कुछ भी उसने देखा सब कुछ सच सच पुलिस को बता देता है कि साहब, मैं कुंदनबाग की एक कोठी में चोरी करने के इरादे से गया था और वहाँ बेडरूम में मैंने 3 लाशें देखी। हाँ, मैं चोरी करने ज़रूर गया था, लेकिन उन 3 लाशों का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब जानने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस का पहला शक चोर पे ही जाता है और पुलिस सोचती है कि ये चोर बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है, ये सब इसी ने किया है। और पुलिस उस चोर को गिरफ्तारी में ले लेती है और चोर की बताई हुई जगह कुंदनबाग की कोठी पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस बेडरूम की ओर बढ़ती है, बेडरूम में 3 लाशें सच में पड़ी हुई मिलती है, जो लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। उन लाशों को देखने के बाद पुलिस सीधा फोरेंसिक टीम को बुला लेती है और फोरेंसिक टीम आकर सीधा उन लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है। और जब तक ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि इस घर में 3 लाशें बरामद हुई है और इन 3 लाशों की खबर सुनकर पूरे इलाके में डर का माहौल फैल गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा, जिसमें पुलिस को कई अजीबोगरीब चीज़ें इस घर में देखने को मिली। तहकीकात के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस कमरे में डेड बॉडीज़ मिली थी उस कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसी कमरे में पुलिस को एक फिनाइल की बोतल भी मिलती है। और तहकीकात करने के बाद पुलिस ने पाया कि उसी कमरे में पुलिस को कुछ तंत्र मंत्र की किताबें भी मिली और कुछ ब्लैक मैजिक का सामान भी। साथ ही साथ पुलिस को उस घर में एक लेटर भी मिलता है जो शायद राष्ट्रपति को लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि हमारी जान को खतरा है, हमें बचा लो। और पुलिस को उस घर में एक अखबार भी मिलता है जिसमें डेट थी 21 जून, जो लगभग 3 महीने पुराना था। और यही अखबार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस का शक उस चोर से हट जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये लाशें 3 महीने पुरानी थी। मतलब 3 महीने से ये लाशें उसी बेड पर पड़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस चोर को घर में चोरी के मकसद और इलीगल तरीके से घुसने की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये था कि इन तीनों की मौत आखिर हुई किस वजह से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि इन तीनों की मौत किसी पॉइजन की वजह से हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उनके कमरे से एक फिनाइल की बोतल मिली, लेकिन पुलिस को जानना था कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। इसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन इस बार चौंकने की बारी पुलिस की थी, क्योंकि यही इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जिसने पर्सनली मुझे भी चौंका के रख दिया। पुलिस ने जब उन लोगों से पूछा कि क्या आपने 2-3 महीने पहले इस कोठी के पास किसी अजनबी व्यक्ति या फिर किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए देखा, पुलिस ने उन्हें बताया कि इस घर में रहने वाली तीनों महिलाओं की डेथ 3 महीने पहले ही हो चुकी है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है, क्योंकि किसी पड़ोसी का कहना था कि हमने तो इन्हें 2 दिन पहले ही बालकनी पे खड़े देखा है और किसी का कहना था कि हमने 1 हफ्ते पहले ही इन्हें घूमते हुए देखा है, टहलते हुए देखा है। और ऐसा एक पड़ोसी नहीं, 2 पड़ोसी नहीं, कई पड़ोसियों का कहना था, जिसने इस केस को पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया। अब पुलिस ने पड़ोसियों से उस फैमिली की पूरी जानकारी लेनी शुरू की, तो पता चलता है कि इस घर में रहने वाली मुख्य महिला, जिसका नाम जयाप्रदा था, वो अपनी दोनों बेटियों के संग यहाँ रहा करती थी। और जानकारी लेने के बाद पता चलता है ये जो महिला जयाप्रदा थी, ये बचपन से ही मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। लेकिन ये जानकारी बताए बगैर ही उसकी शादी
उसके पति से कर दी गई थी। और कुछ साल बाद जब उसके पति को पता चलता है तो उसका पति उसको डाइवोर्स दे देता है। उसके बाद से ही वो औरत अपने पति से अलग इस कोठी में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। जब पुलिस ने उनके बर्ताव के बारे में लोगों से पूछा तो कई अजीबोगरीब चीज़ें पता चली। लोगों ने बताया कि वो औरत सूरज ढलने के बाद कैंडल लेकर अपनी बालकनी पे चक्कर काटा करती थी। और जो उसकी 2 बेटियां थी, ऐसा कहा जाता है कि उनकी 2 बेटियां खून की बोतल लेकर घूमा करती थी। और वो कई तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके घर से तंत्र मंत्र की किताबें भी मिली थी। और कुछ लोगों का कहना था कि वो अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए अपनी सेंट्रो कार में जाया करते थे, जबकि कूड़ा फेंकने का डिस्टेंस उनके घर से सिर्फ 2-3 मिनट का ही है। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि वो औरत अपनी बालकनी पर खड़े होकर अजीब नज़रों से लोगों को घूरा करती थी। और इस इलाके में एक बड़ा कॉलेज भी है, जिसके कुछ स्टूडेंट्स ने इस औरत की और उसकी 2 बेटियों की कंप्लेंट भी की थी कि इसकी 2 बेटियां खून की बोतल लेकर घूमा करती है और वो औरत बालकनी पे मोमबत्ती लेकर घूमा करती है। और कई लोगों का कहना था कि वो महिलाएं उस बोतल में जो खून लेकर घूमती थी वो उस औरत के पति का था। लेकिन बाद में चलकर इस बात को एक अफवाह माना गया और ये बात झूठी साबित हो गई। आखिर में पुलिस द्वारा दिए गए सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इस केस को एक सुसाइड केस कहकर बंद कर दिया। अब सवाल ये था कि लोगों ने जो देखा वो क्या था, क्या वो सस्ता या झूठ? एक चीज़ आज तक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है, क्योंकि अदालत और कानून भूत प्रेतों को नहीं मानते। पुलिस द्वारा दिए गए सबूतों के तहत इस केस को एक सुसाइड केस कहकर बंद कर दिया गया। आज लगभग 24 साल हो चुके हैं, लेकिन कुंदनबाग की ये कोठी एक हॉन्टेड प्लेस बनकर रह चुकी है, क्योंकि आज तक इस कोठी को किसी ने नहीं खरीदा और ना ही इसका कोई खरीदार मिला। और आज ये कोठी लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह चुकी है। तो ये था पूरा केस कुंदनबाग की इस हॉरर कोठी का। आपको क्या लगता है कि ये एक सुसाइड था या फिर मर्डर? और जो लोगों ने देखा, जो लोगों ने बताया, वो सस्ता या फिर झूठ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही रियल केसेस मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा।